केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। और जब वे नागपुर पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ और उसके बाद वे स्मृति मंदिर गए और इसके बाद दीक्षा भूमि में उनका ये दौरा, जहां उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे हैं। दीक्षा भूमि पहुंचकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये वही जगह है जहां 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए इसके बाद प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की एम्यूनेशन फैसिलिटी का भी दौरा करने वाले हैं। और यहाँ वे यूएवी विमानों के लिए बनाई गई 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा कई मायनों में ये खास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले दीक्षा भूमि जाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की भी आधारशिला रखने वाले हैं। और इस समय हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति मंदिर गए और अब दीक्षा भूमि गए, कितना महत्वपूर्ण इसको भी माना जाए। आज कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर में हैं और जिसमें से ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल नागपुर का। निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो यह अम्बेडकर वादियों के लिए तीर्थस्थल सरीखा स्थान है दीक्षा भूमि, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और तकरीबन अपने लाखों अनुयायियों के साथ यहाँ पर इन्होंने दीक्षा ली थी। और ये दीक्षा उन्होंने महास्थवीर चंद्रमणि जी से ली थी, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। वो धर्म जिसकी स्थापना की बात बौद्ध धर्म में की गई है, संघ की जो बात की गई है और साथ ही साथ जो कर्म की बात की गई है, यह दीक्षा भूमि कहीं ना कहीं भारत की राजनीतिक इतिहास में, सामाजिक इतिहास में एक संक्रांति का स्थल है। ऐसा संक्रांति का स्थल जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ यहाँ पर धर्म दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और हर साल यहाँ पर अगर देखें तो हजारों की संख्या में बौद्ध धर्म की लोग दीक्षा लेते हैं और यहाँ पर पहुंचते हैं। निश्चित तौर से दीक्षा भूमि वो स्थान है जहां पर भारत के सामाजिक संक्रांति का स्थान कहा जा सकता है, क्योंकि दीक्षा भूमि जो नागपुर के हृदय स्थल में स्थित है, यह वही स्थान है जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो हर साल अम्बेडकर के अनुयायियों के लिए, साथ ही साथ अम्बेडकर वादियों के लिए ये तीर्थ सरीखा स्थल है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। निश्चित तौर से बौद्ध धर्म जो कि हिंदू धर्म की तत्कालीन कुरीतियों को कहीं ना कहीं जो धार्मिक आडंबर थे, जो धार्म छुआछूत की स्थितियां थी, जो बलि की प्रथा थी, जो अन्य सामाजिक कुरीतियां थी, जो अलग अलग समयों के कारण रूप से समाहित हो गई थी धर्म में, उसके प्रति कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध ने विद्रोह किया था। और भगवान बुद्ध ने धर्म की बात की, उन्होंने त्रिपिटक की बात की, उन्होंने सब धर्म की स्थापना की बात की, उन्होंने अष्टांग मार्ग की बात की। अष्टांग मार्ग जिसके द्वारा यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके तहत लोग अपने आत्मचिंतन करते हुए आत्मदीपोभव के भाव को जागृत करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और आत्मदीपोभव होकर वो कहीं ना कहीं आत्मज्ञान से राष्ट्र निर्माण और अन्य सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं। तो उसी बौद्ध धर्म के महासिद्धांतों के अनुगमन स्वरूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में यहाँ पर 14 अक्टूबर के दिन
दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, और ये वही स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अगर देखें तो सनातन संस्कृति के अलग अलग रूपों की अभिव्यक्ति ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म जो कि सनातन संस्कृति से ही अनुस्यूत हुआ धर्म है, वो जिसका अनुसरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, जिसका उन्होंने पालन किया, वो स्थान है। और यही दीक्षा भूमि कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल सरीखा है अम्बेडकर वादियों के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया है, जो कि हमारे राष्ट्र के एकात्मता के स्वरूप को, राष्ट्र के सनातन संस्कृति के सार्वभौम स्वरूप को, भारत भारतीयता के एक वृहद स्वरूप को स्थापित करता है। अलग अलग मतों मतांतरों के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग एक समग्र विचारधारा के तहत भारत भारतीयता से आबद्ध रहते हैं।